हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। अगर आपको भी सीखना है ये वाला लुक, ये वाला आई मेकअप अगर आपको सीखना है बेस के लिए, आप हमारी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो आई मेकअप के लिए हमने आज बहुत ही जल्दी होने वाला बहुत ही सॉफ्ट सा आई मेकअप जो हर आउटफिट के साथ आपका चला जाता है। सबसे पहले हम आई बेस लगाते हैं। आई बेस के लिए हमने यहाँ पर एक लाइट शेड का कंसीलर लिया है। बहुत ज़्यादा लाइट भी ना लें आप, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना लें। तो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। क्वांटिटी आपको हमेशा कम रखनी है। अगर आप कंसीलर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो आपकी क्रीज लाइन आएंगी ही आएंगी, 100% आपकी क्रीज लाइन आएंगी। इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कंसीलर की क्वांटिटी आपको बिल्कुल कम रखनी है। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इसको एक बार हम सेट भी करेंगे। सेट करने के लिए आप पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं, आप लूज पाउडर भी ले सकते हैं। आप कोशिश करें हमेशा ही कॉम्पैक्ट पाउडर आप अप्लाई करें, ताकि आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से क्या होता है, हल्की सी कवरेज भी मिलती है और उसके साथ साथ आपका अच्छे से सेट भी हो जाता है। लेकिन जब आप लूज पाउडर से करते हैं सेट, तब वो थोड़ा सा ड्राई कर देता है आपकी आईलिड को। इसलिए आपको हमेशा ही कॉम्पैक्ट से ही सेट करना है अपने आई बेस को। आई बेस को सेट होने के बाद हम यहाँ पर लेंगे अपने जो भी आपको मेकअप करना है, उसमें आपको हमेशा ही ब्राउन शेड की तरफ हम जा रहे हैं आज। तो इसके लिए मैंने मोर्फी की पैलेट ली है। सबसे लाइट शेड हमने यूज किया है, तो सबसे लाइट शेड हमने लिया है और बड़ा सा बिग फ्लफी ब्रश हमने लिया है। फिर हम बात करते हैं कि क्यों हम सबसे लाइट शेड सबसे पहले डालते हैं। आप हमेशा ही सोचते होंगे हर कोई लाइट शेड सबसे पहले डालता है, तो वो उसका एक ही रीज़न होता है, ताकि जो भी हम कलर डालें उसकी लाइंस हमारी विजिबल ना हो, वो एकदम ब्लेंडेड हमारा दिखे। इसीलिए सबसे पहले एक लाइट शेड डाल देते हैं ताकि अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हमने लिया है मीडियम ब्राउन शेड और उसको हम डाल रहे हैं हमारी जो क्रीज लाइन होती है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अगर आपकी छोटी आईज हैं तो आप हमेशा छोटा ब्रश अप्लाई करें, छोटे ब्रश से ही आप ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग जब भी आप करेंगे आप दूर से अपनी ब्रश को पकड़ेंगे, उसके साथ साथ आप हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करेंगे। अगर आप टाइट हैंड से ब्लेंडिंग करते हैं तो जो आपके ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो आपकी आईज में चुभते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना हल्के हाथ से आपको ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद हम लेंगे डार्क ब्राउन शेड और वो हम डालेंगे आउटर कॉर्नर में इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपको एकदम से कलर नहीं उठाना होता। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा कलर अप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो है अलग से लाइंस बन जाती हैं। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा लेके हमेशा ही उसको ब्लेंड करना होता है, ताकि उसकी लाइंस ना बने, अलग से लाइंस विजिबल ना हो, वो एकदम ब्लेंडेड इफेक्ट आपके मेकअप में आए। इसीलिए आप बाद में उसको बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपका कम लग जाता है, अगर ज़्यादा लग जाता है तो तब भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट पिक करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। उसके बाद हम सिमर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ये सिमर कॉपर कलर हमने यहाँ पर लिया है। आपको जो भी कलर पसंद है, आप सिल्वर कलर की ड्रेस पहन रहे हैं उसके साथ सिल्वर आप अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन है आपकी ड्रेस में तो गोल्डन जो कलर का सिमर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से ही हमने अप्लाई क्यों किया है, फिंगर से हमने इसलिए अप्लाई किया है ताकि अच्छे से वो ब्लेंड भी हो जाता है, अप्लाई भी हो जाता है। उसके बाद हमने वही डार्क ब्राउन शेड लिया है और आउटर में हमने वही कलर डाला है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इस तरीके से। तो बहुत अच्छे से हमारा आई मेकअप इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे लाइनर की। लाइनर के लिए हमने यहाँ पर लिया है जेल लाइनर। नीचे की तरफ देखते हुए हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आउटर होता है वहाँ से हम अप्लाई करते हैं। कॉर्नर जो हमारा होता है आउटर में, वहाँ से हम विंग निकालते हैं। विंग आपको जितना भी मोटा पतला बड़ा रखना है तो वो आप बड़ा बाद में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एकदम पतला सा विंग रखेंगे और उसके बाद उसको धीरे धीरे, अगर आपको बड़ा करना है तो आप बाद में कर सकते हैं। और उसको अच्छे से हम मिड से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। फिर हम इनर से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। और हमेशा लाइनर आप इनर कॉर्नर से जब कनेक्ट करते हैं तो आपको ब्रश को हमेशा खड़ा सीधा रखना है इस तरीके से। लाइनर आपका अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ये देखिए इनर से भी हमने इस तरीके से अप्लाई कर लिया। बहुत अच्छे से हमारा लाइनर भी अप्लाई हो गया है, ये देखिए। उसके बाद आप देखते होंगे कि एकदम जेड ब्लैक आपका लाइनर कैसे दिखे। आप एक ब्रश लेंगे, या तो लाइनर ब्रश या इस तरह का कोई भी एंगुलर ब्रश, उसमें आप ब्लैक शैडो लेते हैं जो पाउडर हमारे होते हैं और उसको हम अच्छे से इसके ऊपर हल्के हाथों से ब्लेंड कर देते हैं। तो एकदम जेड ब्लैक आपका लाइनर दिखाई देता है अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद आप विंग जो हमारा है उसको आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। इस तरीके से हमारा लाइनर अप्लाई हो गया है।
हमेशा ही आप कोशिश करें इसी तरीके से आप लाइनर अप्लाई करें। दूसरी आइज़ पर भी हमने अप्लाई कर लिया है। कई बार क्या होता है, विंग आप एक आइज़ के ऊपर, दूसरी आँख के ऊपर बड़ा हो जाता है, एक के ऊपर छोटा, तो आप इस तरह से टिश्यू लेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ देखेंगे और उसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए मेरा परफेक्ट था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से रिमूव किया है और उसके बाद हम इसको दोबारा से जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आई मेकअप पहले करते हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पहले बेस बनाते हैं तो उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पूरा बेस बना लिया था। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी आई लैसेस के ऊपर। सबसे पहले हम अपनी लैसेस को नाप लेते हैं कि कितनी जो है छोटी हैं, कट करनी है, कितनी बड़ी हैं। हम सबसे पहले पीछे से कट करते हैं, उसके बाद हल्का सा कॉर्नर इनर में भी होता है, उसको भी हम कट करते हैं और उसके बाद हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ग्लू को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आप बोल सकते हैं 30 to 40 सेकेंड तक हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद इसको ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी लेसिस को हम अप्लाई करते हैं तब इस तरह से हम नीचे की तरफ भी देख सकते हैं या फिर आइज़ को आप क्लोज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए सबसे पहले हम मिड में इस तरीके से रख देंगे अपनी लेस को। उसके बाद हम आउटर में इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर हम करेंगे इनर में प्रेस इस तरीके से। तो आप देखिए कितनी इजीली हमारी लेसेस जो अप्लाई हो गई हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम दूसरी लेस को भी अप्लाई करेंगे। ग्लू हमने अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा हम इसको ड्राई करेंगे, 30% तक हमें ड्राई करना होता है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। पहले हम मिड में इस तरीके से रख देते हैं, उसके बाद हम आउटर से थोड़ा सा प्रेस करते हैं, थोड़ा सा हम इनर से प्रेस करते हैं इस तरीके से। जब हम खुद अप्लाई करते हैं लेसेस तभी हमें दिक्कत आती है। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि आपने लाइनर पहले ही लगा दिया है। लाइनर हम पहले क्यों लगाते हैं? जो हमारी लेसेस होती हैं, फेक लेसेस और जो हमारी रियल लेसेस हैं, उनके बीच में कई बार गैप आपने देखा होगा। वो इसी वजह से दिखता है कि हम पहले लाइनर अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा ही पहले भी अप्लाई करते हैं और बाद में भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम काजल लेंगे। काजल के लिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की काजल ली है। और जब भी आप काजल अप्लाई करते हैं, कई बार क्या होता है काजल बहुत दिन हो जाते हैं तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इसलिए आप एक बार हल्का सा अपने हैंड के ऊपर ऐसे अप्लाई करके देखेंगे और उसके बाद आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने काजल को भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा काजल मैंने नहीं लगाया है। अगर आपको मोटा काजल पसंद है तो आप मोटा भी लगा सकते हैं। अगर आपकी भी आइज़ में बहुत ज़्यादा वोटरी आइज़ हैं, पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो इस तरह से एक ईयरबड आप रखेंगे और कॉर्नर में रख देंगे। सारा पानी वो सोख लेती है। अच्छे से हम काजल को अप्लाई कर देते हैं। काजल को अप्लाई करने के बाद इस तरीके से हम लेंगे एक छोटा सा ब्रश, उसमें ब्लैक शैडो हम लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा जो हमने कलर लिया है उसको हम हल्का सा पहले हम डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है हमारा जो कलर है। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ऐसे ही हम दूसरी आइज़ के ऊपर भी हल्का हल्का डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है एक ही बार में। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर ले लेते हैं तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। उसके बाद थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश हमने लिया है और उसमें हमने लिया है ब्राउन शेड और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अगर इस तरीके से आप ब्लेंड कर देते हैं तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन आती हैं तो वो भी कम विजिबल होती हैं। ये भी एक फैक्ट होता है। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा के लिए हमने यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा लिया है। आपके पास जो भी मस्कारा है आप अप्लाई कर सकते हैं।